हेलो गाइस, क्या आपने एक ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जो किसी की भी आवाज़ निकाल सकता है, जैसे अन्य पक्षियों की चहचहाहट, कैमरे की शटर की आवाज़ और कार अलार्म। और क्या आपने एक और ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जिसके सीने पर सफ़ेद पंखों का एक गुच्छा होता है, जिसमें दो बड़ी हवाई थैलियाँ होती हैं, जिसे फुलाकर यह पक्षी आकर्षक नृत्य करता है। और क्या आपने एक ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जिसकी चोंच एक जूते के आकार की होती है और यह पक्षी बंदूक के जैसे आवाज़ निकालता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं 10 सबसे यूनिक बर्ड्स के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। जिसमें नंबर 1 पर है हॉटजिन। हॉटजिन एक अनोखा और प्राचीन पक्षी है जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेज़न और ओरिनोको नदी के दलदली क्षेत्रों और वर्षा वनों में पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में कभी कभी कुकू पक्षी भी कहा जाता है। यह पक्षी मुख्य रूप से पत्तियों, फलों और फूलों का सेवन करता है। इसकी पाचन प्रणाली बहुत खास है क्योंकि यह पत्तियों को फर्मेंटेशन करके पचाता है। यह गाय जैसे जानवरों के पाचन तंत्र के समान है, इसलिए इसका भोजन पचाने में काफी समय लगता है। हॉटजिन से एक तीव्र बदबू आती है जो इसके फर्मेंटेशन पाचन प्रक्रिया के कारण होती है। इस वजह से इसे बदबूदार पक्षी या स्टिंग बर्ड भी कहा जाता है। इस पक्षी के सिर पर पंखों का एक खास मुकुट होता है और इसकी आंखें लाल होती हैं। इसके शरीर पर भूरे, सफेद और नीले रंग के पंख होते हैं, जिससे यह काफी आकर्षक दिखता है। हॉटजिन की उड़ान क्षमता कमजोर होती है। इसका भारी पाचन तंत्र इसे लंबी दूरी तक उड़ने से रोकता है और यह आमतौर पर छोटी दूरी के लिए ही उड़ान भरता है। नंबर 2, लायरबर्ड। लायरबर्ड एक पक्षी है जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह पक्षी अपनी अद्भुत नकल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। लायरबर्ड किसी भी प्रकार की आवाज, जैसे अन्य पक्षियों की चहचहाहट, कैमरे की शटर की आवाज, कार अलार्म या यहाँ तक कि इंसानी आवाज की भी नकल कर सकता है। इसकी आवाज की नकल करने की क्षमता इसे यूनिक बनाती है। लायरबर्ड की पूंछ की बनावट बहुत खास होती है। नर लायरबर्ड की पूंछ एक वीणा के आकार की होती है, जिससे इसका नाम लायरबर्ड पड़ा। प्रजनन के मौसम में यह नर पक्षी अपनी पूंछ को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है ताकि मादा पक्षियों को आकर्षित कर सके। यह पक्षी मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में रहता है और जमीन पर ही अपना अधिकांश समय बिताता है। लायरबर्ड की आवाज और सुंदरता इसे दुनिया में सबसे अद्भुत पक्षियों में से एक बनाती है। नंबर 3, सूबिल। सूबिल एक बड़ा और अनोखा पक्षी है जो मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका नाम इसकी बड़ी जूते जैसी चौड़ी चोंच से पड़ा है। यह पक्षी अपनी धीमी चाल और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, लेकिन शिकार के समय यह बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया करता है। सूबिल पक्षी की लंबाई लगभग 110 से 140 सेंटीमीटर तक होती है और इसके पंखों का फैलाव 230 से 260 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका सबसे अनोखा हिस्सा इसकी बड़ी और जूते के आकार की चोंच होती है, जो लगभग 24 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। यह चोंच इतनी लंबी होती है कि यह बड़ी मछलियों और अन्य जल जीवों को पकड़ने में सक्षम है। सूबिल मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों और झीलों के पास रहता है, जहाँ पानी उथला हुआ होता है और मछलियाँ आसानी से मिलती है। यह पक्षी ज्यादातर अकेले रहता है और शिकार के लिए घंटों तक एक ही जगह पर बिना हिले खड़े रहता है। सूबिल मुख्य रूप से मछली, मेंढक, कछुए और कभी कभी छोटे मगरमच्छों का शिकार करता है। यह बहुत धैर्यपूर्वक अपने शिकार के पास जाने का इंतजार करता है और फिर तेजी से अपनी चोंच से उसे पकड़ लेता है। सूबिल पक्षी संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है क्योंकि इसके आवासों का नुकसान हो रहा है। इसे बचाने के लिए कई संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। नंबर 4, काकापो। काकापो एक बहुत ही अनोखा और दुर्लभ पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसे आउल पैरोट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आंखें और चेहरे की बनावट बिल्कुल उल्लू जैसी होती है। यह दुनिया का सबसे भारी तोता है और इसकी एक और विशेषता है कि यह उड़ नहीं सकता। काकापो हरे रंग का पक्षी होता है जिसकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 2 से 4 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका आहार मुख्य रूप से फल, बीज, पत्तियां और जड़ें होते हैं। काकापो की एक और अनोखी बात यह है कि यह बहुत ही धीमी गति से प्रजनन करता है। मादा काकापो हर 2 से 4 साल में अंडे देती है और वह भी तब जब पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो। नर काकापो अपनी आवाज़ों के माध्यम से मादाओं को आकर्षित करते हैं, जिसमें वे बूम जैसी आवाज़ें निकालते हैं जो काफ़ी दूर तक सुनी जा सकती है। दुर्भाग्यवश काकापो की संख्या अब बहुत ही कम ही रह गई है और यह विलुप्त होने के कगार पर है। इसके पीछे मुख्य कारण है इसके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना और शिकारी जानवरों का आगमन, जैसे कि बिल्ली और चूहे जो इसके अंडों और बच्चों को खाते हैं। रेस्प्लेंडेंट क्वेजल।
रेस्प्लेंडेंट क्वेचल एक बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगा पक्षी है जो मध्य और दक्षिणी अमेरिका के घने वर्षा वनों में पाया जाता है। इसे आमतौर पर ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका और पनामा के जंगलों में देखा जा सकता है। रेस्प्लेंडेंट क्वेचल का शरीर चमकदार हरे और नीले रंग का होता है, जबकि इसकी छाती और पेट लाल रंग के होते हैं। नर क्वेचल की पूंछ लंबी और रेशमी होती है, जो अक्सर 3 फीट तक लंबी हो सकती है, और यह इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। मादा क्वेचल भी आकर्षित होती है, लेकिन उसकी पूंछ नर की तरह लंबी नहीं होती। यह पक्षी मुख्य रूप से फलों, खासकर एवोकाडो के छोटे फलों पर निर्भर रहता है। इसके अलावा यह कीड़े, छोटे मेंढक और छिपकलियों को भी खाता है। रेस्प्लेंडेंट क्वेचल आमतौर पर ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाता है और इसके घोंसले अक्सर पेड़ों के खोखले हिस्सों में होते हैं। रेस्प्लेंडेंट क्वेचल अपने चमकीले रंगों और खूबसूरत पूंछ के कारण बेहद प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी संख्या अब घटती जा रही है। इसका मुख्य कारण है इसके आवास का नष्ट होना और जंगलों की कटाई। सेक्रेटरी बर्ड। सेक्रेटरी बर्ड एक बड़ा और अनोखा पक्षी है जो मुख्य रूप से अफ्रीका के खुले घास के मैदानों और सवाना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका नाम सेक्रेटरी बर्ड इसके सिर के पीछे की ओर निकले हुए काले पंखों के गुच्छे की वजह से पड़ा है, जो पुराने समय में लिखने वाले सेक्रेटरी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पंखों वाली कलम की याद दिलाता है। सेक्रेटरी पक्षी की ऊंचाई लगभग 4 फीट तक हो सकती है और इसकी टांगें लंबी और पतली होती है, जो इसे एक विशिष्ट रूप देती है। इसका शरीर ग्रे रंग का होता है, जबकि इसके पंख और पूंछ के निचले हिस्से काले होते हैं। इसकी आंखें लाल और बड़ी होती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। यह पक्षी अपने शिकार के अनोखे तरीके के लिए जाना जाता है। सचिव पक्षी जमीन पर चलते हुए सांप, छोटे स्तनधारी, छिपकलियां और छोटे कीड़े पकड़ता है। यह अपने लंबे पैरों का उपयोग करके शिकार को मारने के लिए जोर से मारता है। खासकर यह सांपों का शिकार करने में माहिर होता है और उन्हें अपने पैरों से कुचलकर मारता है। सेक्रेटरी पक्षी आमतौर पर जोड़े में या छोटे समूहों में रहते हैं और घोंसला ऊंचे पेड़ों या झाड़ियों में बनाते हैं। इसके अंडे सफेद होते हैं और मादा पक्षी उनकी देखभाल करती है। हालांकि यह पक्षी व्यापक रूप से फैला हुआ है, लेकिन इसके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने और अन्य खतरों के कारण इसकी संख्या में कमी आई है। इसे संरक्षित करने के प्रयास चल रहे हैं ताकि यह अद्वितीय और प्रभावशाली पक्षी विलुप्त न हो। पफिन। पफिन एक छोटा और रंग बिरंगा पक्षी है जो मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक क्षेत्रों के किनारों पर पाया जाता है। इसकी 3 मुख्य प्रजातियां हैं: अटलांटिक पफिन, हॉर्नेट पफिन और टफ्टेड पफिन। इनमें से अटलांटिक पफिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे अक्सर समुद्री तोता या सी पैरोट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी चोंच रंग बिरंगी होती है और इसके सिर की बनावट तोते जैसी होती है। पफिन पक्षी का शरीर छोटा और मोटा होता है और इसका वजन लगभग 500 ग्राम तक हो सकता है। इसकी पीठ और पंख काले होते हैं, जबकि इसका पेट सफ़ेद होता है। सबसे खास बात इसकी चोंच होती है, जो प्रजनन के मौसम में चमकदार नारंगी, लाल और पीले रंग की होती है। इसके पैर भी नारंगी रंग के होते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। पफिन पक्षी तैरने और गोता लगाने में बहुत कुशल होता है। यह मुख्य रूप से छोटी मछलियों जैसे कि सैंड ईल्स, हैरिंग का शिकार करता है और अपनी चोंच में एक समय में कई मछलियों को पकड़ सकता है, जो इसे एक कुशल शिकारी बनाता है। यह पक्षी अपने घोंसले समुद्री चट्टानों के किनारे या भूमिगत बुरोज में बनाता है। मादा पफिन एक बार में केवल 1 अंडा देती है और नर और मादा दोनों मिलकर अंडे को सेते हैं और चूजों की देखभाल करते हैं। पफिन की संख्या कई क्षेत्रों में घट रही है, मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मछली पकड़ने के कारण। फिर भी यह पक्षी अभी भी उत्तरी अटलांटिक के कई द्वीपों पर तटों पर देखा जा सकता है। ब्लू फुटेड बूबी। ब्लू फुटेड बूबी एक अनोखा और आकर्षक समुद्री पक्षी है जो मुख्य रूप से गलापागोस द्वीप समूह और पूर्वी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पक्षी का नाम इसकी खास नीली रंग की टांगों के कारण पड़ा है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। ब्लू फुटेड बूबी का शरीर सफेद और भूरे रंग का होता है, जबकि इसके पंख गहरे भूरे रंग के होते हैं। इसकी चोंच तेज और नुकीली होती है और इसका सिर हल्का भूरा होता है, लेकिन सबसे खास इसकी चमकदार नीली टांगे होती है, जो नर और मादा दोनों में पाई जाती है। नर की टांगे मादा की तुलना में ज्यादा चमकीली नीली होती है और यह रंग प्रजनन के समय मादा को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रजनन के दौरान नर ब्लू फुटेड बूबी अपनी नीली टांगों को दिखाते हुए एक विशेष नृत्य करता है, जिसमें वह अपनी टांगों को उठाता और नीचे करता है, जैसे वह मादा को अपनी फिटनेस दिखा रहा हो। मादा आमतौर पर उस नर को चुनती है जिसके टांगे सबसे ज्यादा चमकीली होता है, क्योंकि यह स्वच्छता और अच्छे जीन का संकेत माना जाता है। ब्लू फुटेड बूबी मुख्य रूप से मछलियों जैसे सार्डिन, एवेंकुई का शिकार करता है। यह ऊंचाई से सीधे पानी में गोता लगाकर मछलियों को पकड़ता है। इसकी तेज चोंच और गोता लगाने
उड़ाने की क्षमता इसे एक कुशल शिकारी बनाती है। यह पक्षी समुद्र किनारे छोटे छोटे समूह में घोंसला बनाता है और मादा बूबी आमतौर पर 2 से 3 अंडे देती है। नर और मादा दोनों मिलकर अंडों का देखभाल करते हैं। हालांकि ब्लू फुटेड बूबी की संख्या फिलहाल स्थिर मानी जाती है, लेकिन इसे संरक्षित करने के प्रयास महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आवास में बदलाव और प्रदूषण जैसी चुनौतियां इसके लिए खतरा हो सकती है। कैसुअरी। कैसुअरी एक बड़ा और ताकतवर पक्षी है जो मुख्य रूप से न्यू गिनी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के आसपास द्वीपों के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। यह दुनिया के सबसे भारी पक्षियों में से एक है और एमू के बाद दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। कैसुअरी अपनी आक्रामकता और शक्ति के लिए जाना जाता है और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी भी कहा जाता है। कैसुअरी का शरीर काला और बहुत घना होता है, जिससे यह पक्षी मोटा और मजबूत दिखता है। इसके सिर और गर्दन का ऊपरी हिस्सा नीला और लाल रंग का होता है। इसकी एक और खास पहचान इसके सिर पर स्थित एक सख्त हेलमेट जैसी संरचना होती है जिसे कास्क कहते हैं। इस कास्क का उपयोग यह पक्षी घने जंगलों में पेड़ों की शाखाओं को हटाने और अन्य कैसुअरी से लड़ाई के दौरान करता है। कैसुअरी के पैर बहुत मजबूत और मोटे होते हैं, जिनमें 3 नुकीले पंजे होते हैं। इसके बीच वाले पंजे का नाखून खंजर जैसा होता है जो लगभग 5 इंच लंबा हो सकता है। यही नाखून इसे खतरनाक बनाता है क्योंकि कैसुअरी अपने पैरों से जोरदार किक मारकर दुश्मनों को घायल कर सकता है। कैसुअरी एक सर्वाहारी पक्षी है जो फलों, बीजों, छोटे जानवरों, कीटों और यहाँ तक कि छोटे स्तनधारियों को भी खा सकता है। यह पक्षी जंगलों में फल खाने के बाद बीजों को फैलाकर जंगलों के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसुअरी आमतौर पर एकांत में रहने वाला पक्षी है और प्रजनन के मौसम के अलावा दूसरों से दूर ही रहता है। मादा कैसुअरी नर से बड़ी होती है और आमतौर पर 3 से 5 अंडे देती है। नर कैसुअरी अंडों को सेता है और चूजों की देखभाल करता है। हालांकि कैसुअरी आमतौर पर इंसानों से दूर रहता है, लेकिन अगर यह खुद को खतरे में महसूस करता है तो यह बहुत ही आक्रामक हो सकता है और हमला कर सकता है, इसलिए इसे देखकर सावधानी बरतना जरूरी है। ग्रेटर सेज ग्रोस। ग्रेटर सेज ग्रोस एक बड़ा और विशिष्ट पक्षी है जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों के घास के मैदानों और सेजब्रश के इलाकों में पाया जाता है। इस पक्षी का नाम इसके पसंदीदा निवास सेजब्रश के कारण पड़ा है। यह पक्षी अपनी विशेषता और अनोखे प्रजनन नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेटर सेज ग्रोस का शरीर भूरे, सफेद और काले रंग का होता है। नर पक्षी मादा से बड़े होते हैं और उनके सीने पर सफेद पंखों का एक गुच्छा होता है। प्रजनन के मौसम में नर सेज ग्रोस अपने गले के पास स्थित बड़े हवाई थैलियों को फुलाकर मादाओं को आकर्षित करने के लिए एक विशेष नृत्य करता है। इस नृत्य में नर अपने शरीर को फुलाकर जोर से पॉप जैसी आवाज निकालते हैं और उनकी हवाई थैलियां पीले रंग की दिखती है। इस नृत्य का आयोजन लेक नामक जगहों पर होता है जहां कई नर एक साथ इकट्ठे होते हैं और मादा को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ग्रेटर सेज ग्रोस मुख्य रूप से पौधों के हिस्सों जैसे कि पत्तियां, फूल और खासकर सेजब्रश की पत्तियां खाते हैं। यह पक्षी सेजब्रश के इलाकों पर पूरी तरह से निर्भर होता है और इसका जीवन चक्र इन्हीं इलाकों से जुड़ा हुआ है। हालांकि ग्रेटर सेज ग्रोस कभी पश्चिमी अमेरिका के बहुत बड़े हिस्सों में पाया जाता था, लेकिन अब इसके निवास स्थान में कमी आ रही है। मुख्य कारण है कृषि, शहरीकरण, ऊर्जा विकास और आग लगने के कारण सेजब्रश के इलाकों का नष्ट होना। इन कारणों से इस पक्षी की संख्या में भारी कमी आई है और अब इसे संकटग्रस्त प्रजाति माना जा रहा है।